आप कभी ऐसी सूरत हाल में फंसे हैं जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता? बनी इसराइल के सामने समंदर था और पीछे फराउन की फौज थी, लेकिन खुदा ने वहां रास्ता बनाया जहां रास्ता मौजूद नहीं था। बस मंजर है, बनी इसराइल मिस्र से निकल चुके थे। दूसरी तरफ फराउन ने अपना फैसला बदल लिया था। फराउन की फौज उनका पीछा करते हुए उनके पीछे आ गई। खरूज की किताब उसके 14वें बाब के 10वीं आयत में लिखा है, और जब फराउन नजदीक आ गया तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए आते हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की। पहली बात, लोग बड़े खौफजदा हो गए जब उन्होंने देखा कि आगे समंदर है और पीछे फराउन की फौज है, तो लोग बड़े परेशान हो गए, खौफजदा हो गए कि अब तो हम मरेंगे। तो आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता है खौफ और शिकायत। तो 14वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया, हमको मिस्र से निकाल लाया। अब देखिए, जब हम देखते हैं खौफ और शिकायत, तो लोगों ने कहा मूसा से कि मरने के लिए तो वहां पर भी कब्रें थी, तू हमें मरने के लिए बियाबान में ही क्यों लेकर आया? लोग मूसा पर इल्जाम लगा रहे थे, उनका ईमान कमजोर पड़ चुका था। और हम देखते हैं कि खौफ ईमान को कमजोर कर देता है। जब डर और खौफ आपकी जिंदगी में होता है तो आपका ईमान कमजोर पड़ जाता है। इसी तरह बनी इसराइल का भी ईमान कमजोर पड़ गया, और उन्होंने मूसा पर इल्जाम लगाया कि मिस्र में कब्रें ना थी जो तू यहाँ हमें बियाबान में मरने को ले आया है। और आज की बाइबल स्टडी का दूसरा नुक्ता है खुदा का जवाब। खरूज 14वें बाब की 13वीं आयत, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो इनको फिर कभी ना देखोगे। यानी डरो मत, साबित कदम रहो। पहली बात, खुदा ने उम्मीद दी। खुदा ने उम्मीद क्या दी? कि तुम डरो नहीं, चुपचाप खड़े रहो। निजात खुदा की तरफ से आती है। खुदा अपने लोगों के लिए लड़ता है। जब खुदा के लोग खामोश भी हो जाते हैं तो खुदा उनके लिए लड़ता है, खुदा उनके लिए काम करता है। खुदा खुद अपने लोगों के साथ उनकी जंग लड़ता है। इसलिए तो दाऊद ने कहा है, खुदावन जो मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, क्योंकि उसे पता था कि मूसा के दौर में भी खुदा ने खुद जंग लड़ी थी और आज भी खुदा खुद लड़ेगा। तो खुदा ने जो वादा किया उसको कैसे पूरा किया। तीसरा नुक्ता है समंदर का मोजज़ा। 14वें बाब के 21वीं-22वीं आयत में लिखा है, फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुशक जमीन बना दिया। हालेलुया। और पानी 2 हिस्से हो गया और बनी इसराइल समंदर के बीच में खुशक जमीन पर चलकर निकल गए, और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवारों की तरह था। हालेलुया, प्रेज गॉड। कैसे खूबसूरत बात है। जब खुदा ने मोजज़ा किया, खुदा ने मूसा से कहा तो अपनी लाठी बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा, तो पानी 2 हिस्से हो गया। हालेलुया। पानी ने भी उनको रास्ता दे दिया और तंद पूर्वी जो हवा है, आंधी जो है वो चली और वो खुशक जमीन में बदल गई, और वो सारे इसराइली उस खुशक जमीन पर से होकर समंदर के पार चले गए। पहली बार समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, दूसरी बार लोग खुशक जमीन पर से चले। और यहां पर देखते हैं कि खुदा नामुमकिन को भी मुमकिन बनाता है। हालेलुया। कमेंट में जरूर लिखिएगा। चौथा नुक्ता है दुश्मन की शिकस्त। 14वें बाब के 27वीं-28वीं आयत में लिखा है, और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और सुबह होते होते समंदर फिर अपनी असल कुवत में आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, और खुदावंद ने समंदर के बीच ही मिस्रियों को तहबाला कर दिया। आमीन। खुदा खुद अपने लोगों के हिफाजत करता है
اور خدا خود ان کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ خدا نے ان کو تہہ بالا کر دیا، سمندر کے بیچ میں ہی غرق کر دیا، اور پانی پلٹ کر اور اس کے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں غرق کر دیا، اور پھر اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ ہاللیلویہ! دیکھیں خدا نے جب سمندر کو پھر اسی حالت میں واپس کیا تو پانی جب آپس میں ملا تو وہ مصری جو تھے وہ سینٹر تک پہنچ چکے تھے، اور پانی نے آپس میں مل کر ان کو تہہ بالا کیا، اور ان میں سے کوئی ایک شخص بھی باقی زندہ نہ بچ سکا، کیونکہ فرعون کی فوج تباہ ہو گئی۔ خدا نے اپنے لوگوں کو بچا لیا۔ خدا فتح کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ! کمنٹ میں آمین لکھے۔ اور پانچواں نقطہ ہے ایمان کا سبق۔ کبھی کبھی خدا آخری لمحہ میں کام کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں خدا خاموش بیٹھا ہے، خدا ہماری دعا نہیں سن رہا، خدا ہمیں جواب نہیں دے رہا، اور کبھی کبھی یہ دیکھے خدا آخری لمحے میں آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ ایمان خوف سے بڑا ہوتا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کے 11ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ ہاللیلویہ! خدا خود اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ایمان آگے بڑھتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں کیا اطلاق ہے؟ پہلی بات، خدا مشکل حالات میں راستہ بناتا ہے۔ آج کی بائبل اسٹڈی سے جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں، پہلی بات، خدا ناممکن حالات میں بھی کام کرتا ہے۔ دوسری بات، خوف ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ تیسری بات، خدا اپنے لوگوں کے لیے لڑتا ہے۔ چوتھی بات، ایمان آگے قدم بڑھاتا ہے۔ یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے۔ کیا آپ آج خدا پر مکمل بھروسہ کریں گے؟ کیا آپ اس وقت بھی ایمان رکھیں گے جب کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو؟ آئے آج مل کر دعا کرتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں، اے خداوند، جب میں خوف میں ہوں تو مجھے ایمان دے، میرے لیے راستہ بنا، اور مجھے اپنے وعدے پر بھروسہ کرنا سکھا۔ آمین۔ جہاں راستہ ختم ہوتا ہے وہاں خدا راستہ بناتا ہے۔ اگر آپ آج اس بائبل اسٹڈی سے سمجھتے ہیں کہ میں نے برکت لی ہے، تو اس بائبل اسٹڈی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی بائبل اسٹڈی کے ساتھ۔ خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔